तो रिसेंटली इंडिया में एक इशू बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, ये है राइज इन पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, यानी जो आवारा कुत्ते हैं उनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप एक डेटा को माने तो सिर्फ एनसीआर रीजन में ही 1 मिलियन से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो आवारा कुत्ते हैं ये छोटे बच्चों को और जो बूढ़े लोग होते हैं जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं सुबह सुबह, उनको ये काट लेते हैं और इनके काटने की वजह से रेबीज़ के जो केसेस हैं इंडिया में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको सड़कों से हटाकर शेल्टर्स में डाला जाएगा। और इस काम को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केवल 8 वीक का समय दिया है, यानी लगभग 2 महीने का समय मिला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि दिल्ली और एनसीआर के जो रेजिडेंट हैं उनकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 36% ऑफ वर्ल्ड रेबीज डेथ। अगर हम WHO को माने तो 18 से लेकर 20,000 तक की डेथ होती है हर साल हमारे यहाँ, और इस साल के पिछले 6 महीने में ही 35,000 से ऊपर एनिमल बाइट के केसेस हो चुके हैं। प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनाउंस किया वैसे ही उनको बहुत जगहों से बैकलैश आने लगा। जो एनिमल ग्रुप्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि इंडिया के पास इतने शेल्टर्स ही नहीं है, यानी हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है कि स्ट्रे डॉग्स को रोड से हटा के शेल्टर्स में डाला जाए। एक आंकड़ा ये कहता है कि ओनली 1% ऑफ डॉग्स कैन बी शेल्टर्ड। तो 2 महीनों के अंदर अंदर हर फैसिलिटी को बनाना और हर जोन में बनाना ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। एनिमल ग्रुप्स का ये अंदेशा है कि अगर हम कैपेसिटी नहीं बना पाए तो हम इनह्यूमेन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि कलिंग मतलब कि कुत्तों की हत्या कर देना। तो करेंटली इंडिया में इंडियन एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल फॉलो होता है, जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है कि हम उनको स्टेरलाइज करते हैं, फिर उन्हें वैक्सीनेट करते हैं और उसके बाद उनको वापस वहीं छोड़ देते हैं जहाँ से उनको लाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस अप्रोच से खुश नहीं है कि हम उन्हें स्टेरलाइज भी करें, वैक्सीनेट करें, उसके बाद उनको वापस वहीं छोड़ दें, क्योंकि वापस वहीं छोड़ने से रेबीज़ के केसेस कम नहीं हो रहे। तो हम कुछ ग्लोबल केस स्टडीज़ देख सकते हैं। नेदरलैंड्स नाम के देश में भी ये बहुत ज़्यादा इशू था। वहाँ पे एक मॉडल है जिसको कहा जाता है ज़ीरो स्ट्रे मॉडल, या ज़ीरो आवारा कुत्ते। लेकिन उनको ये करने में दशकों का स्टेरलाइजेशन प्रोसेस, इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट पेट रजिस्ट्रेशन लॉज, सेफ्टी फाइन्स और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हाई अडॉप्शन रेट्स देखा गया था। भूटान का भी एक मॉडल है जिसमें उन्होंने 14 साल लगाए। पहले उन्होंने सारे कुत्तों को पकड़ा, फिर उन्हें स्टेरलाइज किया, फिर वैक्सीनेट किया, उसके बाद उनको वापस छोड़ दिया गया। तो ये सारे ग्लोबल केस स्टडीज़ हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि इन देशों को भी ये करने में काफ़ी लंबा समय लगा। तो ये मॉडल अपनाया जा सकता है क्योंकि ये सक्सेसफुल मॉडल्स हैं।